हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, इसको हल करें। तो कहा है कि सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यानी एक सर्कस का कलाकार है, वह क्या कर रहा है कि रस्सी मान लीजिए कि कहीं बांधा गया है और उस रस्सी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो देखिए क्या कहा आगे, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी एक हम यहाँ पे बात करें तो एक भूमि पर एक खंभा है, क्या है, खंभा है। और इस खंभे पे, खंभे के सिरे पर, खंभे के सिरे से, खंभे के सिरा ये हो गया, शिखर हो गया। तो खंभे के शिखर से एक रस्सी बंधा हुआ है, क्या है, रस्सी बंधा हुआ है। और ये हम लोग का जमीन है, क्या है, जमीन है, भूमि है। तो चलिए इस प्रकार यह रस्सी, इसको बोल सकते हैं रस्सी, क्या है, रस्सी है। और यह खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। और यह क्या कर रहा है कि विशेषकर तनी हुई है, यानी ढीला नहीं है, ठीक ना। तो ये तनी हुई है और इसकी लंबाई जो है वह कितना दे रखा है, तो 20 मीटर, कितना, 20 मीटर, 20 मीटर यह रस्सी है। अब समझिए इसके बाद क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। यानी रस्सी और डोर, भूमि और डोर यानी रस्सी, भूमि और रस्सी के बीच 30 अंश का कोण है। कितने अंश का, 30 अंश का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक खंभा है हम लोग का, क्या है इसका नाम, खंभा, एक खंभा है। और इसका हम लोग को ऊंचाई ये वाला हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि खंभा होगा, ये खड़ा होगा 90 अंश पे। तो यानी यहाँ पे बन जाएगा 90 अंश का कोण, अर्थात हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और इसका समकोण त्रिभुज में नाम रख दें ABC, यानी समकोण त्रिभुज का नाम रख दें ABC। तो क्या मिला, यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए थीटा के सामने वाला कोण क्या, भुजा क्या होता है, तो लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम लोग में यहाँ पे दिया है कर्ण दे रखा है और लंब ज्ञात करना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण या कर्ण और लंब किसका संबंध होता है, कौन से अनुपात का फार्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो एक फार्मूला हो गया। और दूसरा जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो इसमें हम लोग दोनों में किसी का मान रख के, दोनों से किसी ना किसी से हम लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन से हल कर रहे हैं, किसे, साइन से। तो इसमें देखिए साइन थीटा का मान जो है, थीटा का जो मान दिया है वह कितना दिया है, तो 30 अंश दिया है। कितना अंश, 30 अंश दिया है। तो यहाँ पे रख लेंगे साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब का मान हम लोग को खुद ज्ञात करना है, अर्थात इसका नाम है AB, क्या है, AB। और कर्ण क्या है, AC है, क्या है, AC है। तो AC रख लेंगे। इसके बाद देखिए इसका मान हम लोग जानते हैं, साइन 30 का मान जानते हैं 1/2। अगर ये किसी को भी मान नहीं पता होगा तो हमने त्रिकोणमिति परिचय में कोणों का मान सिखाए हैं, बताए हैं, उस पे एक हमारा वीडियो है, तो जाके वहां से आप लोग कोण का मान देख सकते हैं। और इसका मान जो होता है वो होता है 1/2 बराबर AB क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि हम लोग को ज्ञात करना है, पता नहीं है। और AC का मान जो है वह कितना है, 20 है, तो 20 रख लेंगे। अब चलिए इसका क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करा देंगे।
तो 20 है, यहाँ पे आएगा गुणा होगा तो मिल जाएगा 20 अब बटा इसको 2 रहने दें, गुणा ना कराएं, तो बराबर ए बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी। और जब इसको हल करेंगे तो 20 में 2 से भाग देंगे तो मिलेगा ए बी बराबर 10 मीटर। ए बी बराबर 10 मीटर। तो यहीं पे हम लोग लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, 10 मीटर। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक बोर्ड पे अभी उपस्थित होगा। तो मैं आग्रह करता हूं कि जिसको भी ये त्रिकोणमिति कोण नहीं पता होगा वे लोग क्या करेंगे कि वीडियो हमारा त्रिकोणमिति परिचय पे बना हुआ है, उसमें जाके कोणों का मान याद कर लेंगे, क्योंकि पूरा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है वह कोणों पे ही आधारित है और लंब और कर्ण यानी त्रिकोणमिति अनुपात पे भी आधारित है। तो इतना आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे और कोणों का मान याद रखेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी बात किया जाए पेड़ की, तो पेड़ पहले इस प्रकार का था, पेड़ पहले इस प्रकार का खड़ा हुआ था और आंधी जब आ रही है तो इसका कुछ भाग टूटकर और जमीन पे यानी टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है। क्या करता है? जमीन को छूने लगता है। ठीक है, ये हम लोग का जमीन हो गया और ये पूरा पेड़ हो गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है और इसका ऊपर वाला भाग आंधी से टूट के और जमीन को छूने लगता है, यानी शिखर जो है वह जमीन को छू लेता है। तो क्या कह रहा है? छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बनाता है? तो 30 अंश का कोण बनाता है। फिर पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी पेड़ का पाद बिंदु ए है और इससे जो पेड़ का शिखर है जो जमीन को छू रहा है उसकी दूरी दे रहा है 8 मीटर। कितना मीटर? 8 मीटर। अब चलिए कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। ठीक, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक तो मतलब लगा हुआ है वो है यहाँ से यहाँ तक, और ए वाला है, टूटा हुआ भाग ए वाला है। तो यानी हम लोग को पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि इसका दूरी ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए ए बी सी यह पेड़ है, पेड़ का मतलब बचा हुआ भाग ए बी है और पूरा भाग डी है, ए बी डी है पूरा भाग। तो बी डी हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे कि ए बी की मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद से ए सी का मान ज्ञात कर लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो चलिए इसको हल करें। तो सबसे पहली बात किया जाए तो यहाँ पे 90 अंश का पेड़ जो होगा 90 अंश पे खड़ा होगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज जैसा होगा। ये बना है पूरा आकार, यह क्या होगा? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जैसा हो जाएगा। तो ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। इस थीटा यानी 90 के सामने वाला जो होगा वह लंब होगा, लंब हो जाएगा। और ये होगा कर्ण, क्या होगा? कर्ण। और ये हम लोग का हो जाएगा आधार। क्या होगा? आधार। ठीक है, तो आधार हम लोग का दिया है 8 मीटर और लंब ज्ञात करना है और एक बार कर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात किया जाए तो आधार और लंब किसके बीच का संबंध है, किसका अनुपात है? तो लंब और आधार tan का होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार लिख लिए। अब बताइए, एक बार हम लोग को कर्ण और लंब का बीच संबंध ज्ञात करना होगा।
तो उसको हम लोग आगे हल करेंगे। एक और चीज कि आधार और लंब किसका संबंध एक और होता है, तो होता है कॉट में कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटा लंब होता है। तो चूंकि हम लोग tan से हल कर लेंगे आधार बटा लंब, तो हम लोग इसको इसका उपयोग न करके इसका उपयोग कर रहे हैं, किसी का भी कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार हो गया और लंब बटा आधार। तो इसको देखिए tan थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश, तो यहाँ पे रख लेंगे tan 30 अंश बराबर लंब हम लोग को नहीं पता है, नाम रख लेंगे AB और आधार क्या है BC है, क्या है BC रख लेंगे। इसके बाद से इसका मान हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है बराबर AB अब बटा BC का मान कितना दिया है 8, तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे इसका गुणा इसमें करा लेंगे तो हो जाएगा 8/√3 बराबर AB। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक हम लोग को मिल गया। अगर हम A और C की लंबाई ज्ञात कर दें या अर्थात कर्ण ज्ञात कर दें तो हम लोगों को संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कर्ण निकालें। तो आधार है यहाँ पे कितना 8 और कर्ण दिया है, तो हम लोग cos थीटा इज इक्वल टू पढ़े हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पढ़े हैं तो आधार बटा कर्ण लिख लेंगे। अब देखिए थीटा का मान दिया है 30, तो cos 30 अंश इज इक्वल टू आधार पता है 8 और कर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, तो इसका नाम रख लेंगे AC। ठीक है, अब देखिए इसका cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 बराबर 8 और AC। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, हल करेंगे, तो इसका और इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा AC √3AC और बराबर 8 दूना 16। अब देखिए गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो AC बराबर हो जाएगा 16/√3। समीकरण 2 बना दें और इसको समीकरण 1 बना दें। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 अर्थात AC और AC और AB दोनों को जोड़ दें तो पूरा मिल जाएगा हम लोग का पेड़। तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो मिलेगा पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC, पेड़ की ऊंचाई है। और समीकरण 1 और दोनों को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ दें तो मिल जाएगा हम लोग को AB का मान जो है 8/√3 है, तो 8/√3 लिख लिए, 8/√3 और प्लस यहाँ पे 16/√3, तो 16/√3 रख लिए। अब चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो देखिए कुछ इस प्रकार होगा, इस आकृति को हम मिटा रहे हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या होगा एलसीएम जो होगा वो √3 हो जाएगा, और √3 जब हर समान होता है तो बताया गया है कि अंश को जोड़ लेते हैं या घटाने वाला होता है तो घटा लेते हैं। ठीक है, तो अंश समान है, हर समान है तो अंश को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 8 और 16 कितना, तो 24। ठीक है, तो टोटल हम लोग का मान आएगा 24 और बटा √3। अब इसका क्या करेंगे परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे परमीकरण कर लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, तो हो जाएगा 24/√3 और इंटू √3 बटा √3। परमीकरण में क्या होता है कि अगर रूट में जो रहता है उसका 2 बार आपस में अंश और हर में गुणा करा लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका और इसका गुणा कराएंगे तो होगा 24/√3, और देखिए √3 या गुणा √3 करेंगे तो √9 होगा,
और 9 का होता है वर्गमूल निकालेंगे तो 3। तो इस प्रकार हम लोग को मिल जाएगा, इसको हल करेंगे तो 8√3 मीटर। यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगा, लिख लेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का आंसर ये प्राप्त हो गया। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर जिसको भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे किसी के पास शेयर करेंगे। तो चलिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे।